40 के दशक में एक संगीतकार जोड़ी उभरी जो हिंदी सिनेमा की पहली कामयाब संगीतकार जोड़ी थी और अपने ज़माने की सुपरस्टार जोड़ी भी। वो थे हुस्नलाल भगतराम। लता मंगेशकर की आवाज़ और गायकी को निखारने में जिन संगीतकारों का योगदान रहा, उनमें एक बेहद महत्वपूर्ण नाम इनका भी है। हृदयनाथ मंगेशकर ने भी बचपन में उनसे वायलिन सीखा था। संगीतकार शंकर और खयाम ने भी अपने शुरुआती दिनों में उनसे संगीत सीखा और वो गाना जिसने मोहम्मद रफ़ी को रातों रात मशहूर कर दिया, उसकी कॉम्पोजिशन भी हुस्नलाल भगतराम ने ही बनाई थी। इस वीडियो में इसी जोड़ी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए। आपने छीन लिया दिल, इसे क्या कहते। जिंदगी इतनी हंसी, आता नहीं मुझको यकीन। शाम बहार आई, करके सिंगार आई, ख्वाबों की हार लाई। हुस्नलाल भगतराम दोनों भाई थे। दोनों ने ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पंडित दिलीप चंद्र बेदी से ली थी, पर दोनों की अपनी अपनी खासियत थी। इस जोड़ी का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे हुस्नलाल बड़े होंगे, पर 1914 में जन्मे भगतराम शर्मा बड़े भाई थे और हारमोनियम के उस्ताद थे। उनसे छोटे थे हुस्नलाल, जिनका जन्म 8 अप्रैल 1920 को हुआ। वो एक क्लासिकल सिंगर होने के साथ साथ वायलिन के उस्ताद थे। वो ख्याल, ठुमरी, दादरा, भजन और गज़ल गायकी में माहिर थे। इन दोनों भाइयों का जन्म पंजाब के एक गांव में हुआ। उनके एक और बड़े भाई थे पंडित अमरनाथ, जो 40 के दशक के मशहूर संगीतकार भी थे और उनसे इन दोनों ने संगीत की कई बारीकियां भी सीखी। 1947 की फिल्म मिर्जा साहिबा में इन दोनों ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर संगीत दिया था। आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए। भगतराम ने शुरू में भगतराम बातिश के नाम से बहादुर रमेश, भेदी कुमार, चश्मावली, मिडनाइट मेल, दीपक महल, हमारा देश, संदेश, तातार का चोर जैसी कई फिल्मों में संगीत दिया, पर बात बन नहीं पा रही थी। लेकिन जब भगतराम ने हुस्नलाल के साथ जोड़ी बनाई तो जैसे करिश्मा होने लगा। प्रभात फिल्म कंपनी की 1944 में आई फिल्म चांद जोड़ी के रूप में हुस्नलाल भगतराम की पहली फिल्म रही। उस समय इस जोड़ी का संगीत एक नई शैली का संगीत था, जिसमें क्लासिकल और फोक का मिश्रण था और ये खासियत उनके संगीत में हमेशा कायम रही। देवानंद की पहली फिल्म थी हम एक हैं, उसके संगीतकार भी हुस्नलाल भगतराम ही थे। फिर नरगिस, हीरा, मोहन, रोमियो एंड जूलियट जैसी कुछ एक फिल्में आईं, पर उनका संगीत बहुत खास नहीं रहा। लेकिन 1948 में वो फिल्म आई जिससे ये संगीतकार जोड़ी फिल्मी दुनिया में छा गई। वो फिल्म थी प्यार की जीत। इसमें सुरैया के गाए गानों ने हर तरफ धूम मचा दी थी। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा दिया। इसी फिल्म में रफ़ी साहब की आवाज़ में एक सैड सॉन्ग था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस गीत ने सैड सॉन्ग्स को नए आयाम दिए। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा। ये गाना गीतकार कमर जलालाबादी ने शशधर मुखर्जी की फिल्म सिंदूर के लिए लिखा था, पर उन्होंने इसे यूजलेस कहकर रिजेक्ट कर दिया था। बाद में जब प्यार की जीत के निर्देशक ओपी दत्ता ने इसे सुना तो उन्होंने इसे शामिल करने के लिए पिक्चराइजेशन में भी बदलाव कर दिया। प्यार की जीत पहली फिल्म थी जिसमें पंजाबी लोक गायिका सुरिंदर कौर की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले वो पंजाबी नॉन फिल्मी गीत गाया करती थीं, पर उनके हुनर को पहचानकर हुस्नलाल भगतराम ने उन्हें फिल्मों में ब्रेक दिया। हुस्नलाल भगतराम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी 1949 में आई बड़ी बहन। इसमें लता मंगेशकर और सुरैया के गाए गाने तो लोग आज भी नहीं भूले हैं। तुम मुझको भूल जाओ, अब हम न मिल सके। चुप चुप खड़े हो जरूर, कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। इस फिल्म के गानों में जो पंजाबी स्टाइल की ढोलक सुनाई देती है, उसे संगीतकार शंकर ने बजाया था। वो उस समय हुस्नलाल भगतराम के असिस्टेंट थे। उन्होंने ढोलक के अलावा तबला वादन भी किया। इसी फिल्म के बाद शंकर जयकिशन की जोड़ी बनी, जिसने राज कपूर की फिल्म बरसात में म्यूजिक दिया।
हुस्नलाल ने लता मंगेशकर को 6 सालों तक गायकी की बारीकियां सिखाईं। मोहम्मद रफ़ी अक्सर उनके घर जाया करते थे गानों का रियाज करने के लिए। B.R. चोपड़ा ने जब अपनी पहली फिल्म बनाई अफसाना, जो 1951 में आई थी, तो उसका संगीत भी हुस्नलाल भगतराम ने ही दिया। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। 50 के दशक के संगीत की बात हो रही है तो उनकी उस अमर रचना को कैसे भूल सकते हैं जिसे मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी थी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या के बाद सिर्फ 24 घंटे में उन्होंने इस गीत की धुन तैयार की थी। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गाने को गाकर 23 साल के मोहम्मद रफ़ी पूरे देश में मशहूर हो गए थे। सिर्फ 1 महीने में इस डिस्क की लाखों कॉपीज बिक गई थी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। हुस्नलाल भगतराम ने फिल्मों में उस रिदमिक म्यूजिक की शुरुआत की जिसे सुनकर किसी के भी कदम थिरकने लगते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर O.P. नैयर जैसे संगीतकार चले। उन्होंने हिंदी के अलावा कई पंजाबी फिल्मों में भी म्यूजिक दिया। उनका म्यूजिक कैची होता था, मगर एक ही तरह यानी पंजाबी स्टाइल का संगीत ही उनकी खासियत बन गया था। इसी वजह से बाद में वो रेपिटेटिव लगने लगा था। धीरे धीरे उन्हें मिलने वाली फिल्में कम होने लगी। शमा परवाना, अदले जहांगीर उनकी आखिरी इम्पोर्टेंट फिल्म्स थीं। चांद तारे करते इशारे, हम हैं शमा परवाना का म्यूजिक अरेबियन स्टाइल का था, जो उनके स्टाइल से एकदम अलग, और उस म्यूजिक को काफ़ी पसंद भी किया गया। मगर तब तक फिल्म संगीत का अंदाज बदलने लगा था, नए नए म्यूजिक डायरेक्टर्स आने लगे थे। इसके बाद उन्हें B और C ग्रेड की फिल्में ही ऑफर हुई। कंचन, आन बान, मिस्टर चक्रम, जन्नत, अप्सरा जैसी कई फिल्मों में हुस्नलाल भगतराम का संगीत सुनाई दिया, पर वो धूम नहीं मचा सका। उनकी आखिरी फिल्म थी 1966 में आई शेर अफगान, जिसमें उन्होंने वक्त की मांग को देखते हुए अपने अंदाज में बदलाव भी किया, मगर उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। बदलते हालात को देखकर हुस्नलाल ने फिल्म जगत छोड़ दिया और अपने ससुर की मदद से दिल्ली के पहाड़गंज में आकर रहने लगे, जहां वो संगीत की शिक्षा दिया करते थे। वो ऑल इंडिया रेडियो और दूसरे संगीत समारोह में बतौर वॉयलिनिस्ट परफॉर्म भी करते थे। उनकी योजना थी शास्त्रीय संगीत में कुछ नए प्रयोग करने की, पर 28 दिसंबर 1968 को उनका निधन हो गया। उनके बेटे दिनेश कुमार प्रभाकर भी वॉयलिनिस्ट हैं और US में रहते हैं, संगीत सिखाते हैं। भगतराम ने फिल्म नगरी नहीं छोड़ी, पर एक वक्त आया जब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि गुजर बसर के लिए उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और दूसरे संगीतकारों के ऑर्केस्ट्रा में काम करने को मजबूर होना पड़ा। 28 नवंबर 1973 में भगतराम भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक समय में सुपरहिट संगीत देने वाले दोनों भाई अपने आखिरी दिनों में गुमनाम रहे, पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली कामयाब संगीतकार जोड़ी के रूप में वो हमेशा अमर रहेंगे। छोटा सा फसाना है तेरे मेरे प्यार का, हो तेरे मेरे प्यार का। सुन मेरे साजना, देखो जी मुझको भूल ना जा। वो मेरी तरफ यूं चले आ रहे हैं। वो आए बहारे लाए, बजी शहनाई, रुत पिया मिलन की आई।